आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही आसान और लजीज रेसिपी जो आपके दिल को खुश कर देगी। आज मैं बना रही हूँ चना दाल हलवा। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई मुश्किल या टाइम कंज्यूमिंग रेसिपी होगी तो टेंशन बिल्कुल मत लें। मैं आपको इतने सिंपल स्टेप्स में ये हलवा बनाना सिखाऊंगी कि आप खुद कहेंगे कि इसको बनाना कितना आसान है और ये पहले क्यों नहीं बनाया। ना ही फैंसी चीज़ें, सिर्फ कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट, थोड़ा सा पेशेंस और बहुत सारा प्यार। इस हलवे का टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है कि मेहमान भी पूछेंगे कि ये आपने खुद बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये मीठा सा सफ़र, जहाँ हर बाइट में मिलेगा सुकून, मिठास एकदम परफेक्ट टेक्सचर के साथ। और ये रेसिपी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो बेहद टेस्टी ये चना दाल हलवा बनाने के लिए यहाँ पर एक मेजरिंग कप को यूज़ करते हुए मैंने ली है 2 कप चने की दाल। घर में जो कोई चाय पीने वाला कप होता है आप उससे भी इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले दाल को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। इसमें कोई कचरा या कोई कंकर वगैरह हो तो उसको निकाल देना है। और फिर दाल को बहुत अच्छी तरह से खुले पानी से धोएंगे ताकि गंदगी निकल जाए और हलवा बिल्कुल नीट और क्लीन टेस्ट के साथ तैयार हो। दाल को प्रॉपर वॉश कर कर इसको आपने भिगो कर रखना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। इससे दाल नरम हो जाती है और हलवा बनाते वक्त बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर मिलता है। तो 2 घंटे के लिए इसको किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ दें। अब हलवा बनाने से पहले आपने एक और ज़रूरी काम करना है। जिस बर्तन में आपने हलवा जमाना है उस बर्तन को घी लगाकर प्रॉपर ग्रीस कर लेना है। ट्रे का बेस और साइड्स अच्छी तरीके से कवर कर लेना है। ये स्टेप ज़रूरी है ताकि हलवा ट्रे से चिपके नहीं और ईजिली निकल आए। ग्रीस करने के बाद इस पर मैंने बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जब हलवा सेट हो जाता है तो उसे आसानी से ट्रे से बाहर निकाला जा सकता है। ना ही ये टूटता है और ना ही चिपकता है। दाल को भीगे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि दाल फूलकर साइज में डबल हो चुकी है। अब इसका सारा पानी फेंक देंगे। दाल को मजीद वॉश करेंगे 1 से 2 दफ़ा और इसको छन्नी में डालकर रखेंगे। अब इस भीगी हुई दाल को मैंने एक पैन में डाल दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 4 कप दूध। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, खुला दूध लें या टेट्रा पैक, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। दूध और दाल को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है और अब इसे मीडियम फ्लेम पर बॉईल आने तक पकाऊंगी। ये स्टेज बहुत ज़रूरी है। यहाँ दाल और दूध एक दूसरे के फ्लेवर्स को एब्जॉर्ब करते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि फ्लेम ज़्यादा हाई ना हो वरना दूध जल सकता है। जैसे ही देखें दूध के अंदर बॉईल आ जाएगा, आपने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको पका लेना है। तो यहाँ तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं दाल को दूध के साथ पकते हुए। चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो दाल को कम्प्लीटली गलाना है, लेकिन इतना नहीं गलाना कि इसका हलवा यहीं बन जाए। तो इसका टेक्सचर मैं चेक करा देती हूँ। देखिए दाने इसके बिल्कुल खड़े खड़े से हैं, लेकिन दाल बिल्कुल गल चुकी है। बस इसी तरह का परफेक्ट टेक्सचर चाहिए। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये जो दूध आपको अभी भी नज़र आ रहा है इसके बेस में, एक छन्नी में दाल को डालकर रखना है। इसको कम्प्लीटली ठंडा करना है और दूध को अलहदा कर लेना है। अब हलवे में ऐड करने के लिए मैंने पाउडर शुगर यूज़ की है, यानी चीनी थी ये 1.5 कप। इसको मैंने यहाँ पे पाउडर बना लिया है क्योंकि ये जल्दी मेल्ट होती है और हलवे में बिल्कुल स्मूथ मिक्स हो जाती है। कभी कभी मोटी चीनी प्रॉपर डिजॉल्व नहीं होती और हलवा थोड़ा क्रंची फील देता है जो खाने में अच्छा नहीं लगता। जो दूध मैंने दाल में से छाना था वो तकरीबन आधा कप है। इसको मैंने एक कप में निकाल लिया है। अब हलवे को अच्छा कलर देने के लिए इस दूध में मैं 1 चुटकी डाल रही हूँ ऑरेंज फूड कलर। ऑप्शनल स्टेप है, आप चाहें तो ऐड कर लें, अदरवाइज स्टेप को आप स्लो स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हलवा बनाने से पहले इसमें डालने के लिए आपने जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो पहले से रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है हाफ टी स्पून इलायची का पाउडर। इलायची के दाने थे उसको पीस लिया है, पाउडर बना लिया है। बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम का इस्तेमाल किया है और 2 टेबल स्पून लिया है मैंने पिसा हुआ नारियल, जिसको डेजिकेटेड कोकोनट भी कहते हैं। अब इनको उठाकर एक तरफ रखते हैं। दाल कम्प्लीटली ठंडी हो गई है। अब इसको ब्लेंड करने के लिए मैं चॉपर का यूज़ कर रही हूँ। दाल को बिल्कुल बारीक पीस लेना है। सारी दाल को मैंने चॉपर में डाल दिया है। इसको कवर करेंगे और इसको पीस लेंगे। इसमें पानी या दूध अब किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, ऐसे ही इसको पीस के तैयार कर लेना है। तो अब ये हलवा पकाने के लिए एक पैन में मैं शामिल कर रही हूँ 3/4 कप घी का। घी वो चीज़ है जो हलवे को देता है उसका असली टेस्ट, खुशबू और रिचनेस। इसी मेजरिंग कप में मेजर करते हुए मैंने 2 कप दाल ली थी और इसी कप से मैंने मेजर करते हुए 3/4 कप इसमें घी का डाला है। अगर नीड होगी तो आगे हम मज़ीद घी इसमें ऐड कर सकते हैं। सारी दाल जो मैंने ग्राइंड कर कर रखी थी चॉपर में उसको मैंने इसमें डाल दिया है और अब दाल को तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इस घी के अंदर भून लेना है। देखें शुरू में ये होगा कि ये थोड़ा सा आपको हैवी लगेगा, इसको चलाना मुश्किल होगा, लेकिन आपने बहुत पेशेंस के साथ इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए भून लेना है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भूनते वक्त इसको आपने चलाते मुस्तकिल रहना है, वरना दाल जलना शुरू हो जाएगी। दाल को भूनते वक्त गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखें और इसको भूनते रहें। ये स्टेप आप जितनी अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, हलवा उतना ही ज़्यादा फ्लेवरफुल, खुशबूदार और रिच बनेगा। तो यहाँ पर मुझे घी डालने की मज़ीद नीड लग रही थी, तो तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून घी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और आप लोग देखेंगे कि जैसे जैसे दाल भुनेगी, इसका कलर हल्का गोल्डन होना शुरू हो जाएगा और किचन में एक ज़बरदस्त सी खुशबू फैलना शुरू हो जाएगी। ये साइन होता है कि दाल सही डायरेक्शन में जा रही है। इस वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दाल नीचे से ना जले ना चिपके, इसलिए लगातार इसको हिलाते और चलाते ज़रूर रहना है। भुनने का टाइम थोड़ा लंबा लगता है, लेकिन ये वो स्टेज है जहाँ से हलवे का असली टेस्ट निकल कर आता है। तो यहाँ ना कोई शॉर्टकट चलेगा और ना ही जल्दबाजी काम आएगी। सिर्फ सब्र के साथ आपने इसकी भुनाई करनी है। हलवे में से देखें घी सेपरेट नज़र आ रहा है। अब इस पॉइंट पर इसमें हाफ टी स्पून मैंने इलायची का पाउडर डाला है। 2 टेबल स्पून पिसा हुआ नारियल डालेंगे। इसके अलावा बादाम जो मैंने काट कर रखे थे बारीक, वो भी इसी पॉइंट पर ऐड कर देंगे। अब जो चीनी का पाउडर बनाकर डाला था, वो पाउडर 1.5 कप है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और चीनी का पाउडर भी मैंने मेजरिंग कप को यूज़ करते हुए मेजर करके इसमें ऐड किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। देखें काफ़ी थिक हो गया है। तब इसी पॉइंट पर वो जो आधा कप दूध दाल में से बचा था, जिसमें मैंने फूड कलर मिलाया था, इसको भी इसी में ऐड कर देंगे। और अब बहुत अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को पका लेंगे। इसको पकाते वक्त अब गैस का फ्लेम मीडियम करना है और लगातार इसको चलाते हिलाते हुए हलवे को पकाना है। तो स्लोली आप देखेंगे कि हलवा थिक होना शुरू हो जाएगा और इसमें वो रिच क्रीमी कंसिस्टेंसी आ जाएगी जो हर किसी को पसंद आती है। ये फाइनल स्टेप पेशेंस ज़रूर मांगता है, लेकिन जब हलवा रेडी हो जाता है तो इसकी मिठास और टेक्सचर देखकर आपको आपकी मेहनत का फल मिल जाता है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको चलाना ज़रूर है, ताकि हलवा ना नीचे से लगे और ना ही जले। अब देखें इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। इसने पैन को छोड़ दिया है, ये इस बात की निशानी है कि ये हलवा प्रॉपर पक चुका है। अब इस गर्मा गर्म हलवे को मैं ट्रे में डाल रही हूँ, जिसको मैंने ऑलरेडी ग्रीस कर रखा है। पहले से ग्रीस हुई हुई ट्रे में अगर आप इस हलवे को डालेंगे तो काम आसान हो जाएगा। हलवे को सेट करते वक्त एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इवनली स्प्रेड करना है, ताकि सब जगह से एक जैसा टेक्सचर और थिकनेस आए। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक स्पैचुला का यूज़ कर रही हूँ, ताकि हलवे को जेंटली प्रेस कर सकूँ और सरफेस बिल्कुल स्मूथ और फ्लैट हो जाए। अब फाइनल गार्निशिंग के लिए इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं बारीक कटे हुए पिस्ते और बादाम, जो कि इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं, और जो पसंद नहीं है उसे आप स्किप कर सकते हैं। अब स्पैचुला की हेल्प से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, ताकि हलवा सेट हो जाए तो ड्राई फ्रूट सरफेस पर अच्छी तरह से चिपक जाएं और निकालते वक्त गिरे नहीं। ये छोटी सी टेक्निक हलवे को एक प्रोफेशनल लुक देती है, और जब आप स्लाइसेस में इसको कट करते हैं तो हर पीस बिल्कुल परफेक्ट लगता है। टेस्ट और प्रेजेंटेशन दोनों ही टॉप क्लास। हलवे को रेस्ट दिए हुए आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। इसकी ऊपर की सरफेस थोड़ी सी ड्राई हो चुकी है, तो चलें हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो एक शार्प नाइफ लेनी है और इस नाइफ को आपने ऑयल या घी लगाकर ग्रीस कर लेना है। पहले हलवे को पतले लंबे स्ट्रिप्स में कट करेंगे, और अब मैं इसको यहाँ पर डायमंड शेप में कट कर रही हूँ, क्योंकि ये शेप न सिर्फ ट्रेडिशनल लगता है बल्कि सर्व करने में भी बहुत ही एलिगेंट दिखाई देता है। डायमंड कट का एक अपना ही चार्म होता है, हर पीस एकदम परफेक्ट एंगल में कट होता है। आप चाहें तो इसे स्क्वायर या रेक्टेंगल में भी कट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा फैंसी टच, तो डायमंड कट इज़ ऑलवेज अ विन। यहाँ पर देखें हलवा कट चुका है। ये मैं आपको एक पीस चेक करा देती हूँ। देखें कितने परफेक्ट टेक्सचर के साथ रेडी हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ, और हर लेयर में घी की शाइन और ड्राई फ्रूट का क्रंच नज़र आ रहा है। हलवे का कलर परफेक्ट गोल्डन ब्राउन है, ना ज़्यादा डार्क और ना ही रॉ, जस्ट द राइट रोस्ट। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।